नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। केंद्र के साथ साथ 17 राज्यों में उसकी सरकार है। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जयवर्धन ने मध्य प्रदेश में भाजपा को 3 भागों में बटा हुआ बताया है। शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। अब जयवर्धन के बयान में कोई दम है या वो राजनीतिक माहौल बनाने के लिए हवाई बातें कर रहे हैं? आज यही हमारी डिबेट का विषय है। ये आप देख सकते हैं, शिवराज, महाराज और नाराज, और एमपी में 3 बीजेपी यानी 3 भाजपा का जिक्र किया है मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ने। इसी पर आधारित अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद बहस की शुरुआत करते हैं। चली चुनावी बयार, दावों की भरमार, फिर आएगी दरार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में जीत के बावजूद कांग्रेस अपनी कुर्सी नहीं बचा पाई और कांग्रेस की अंतर्कलह का फायदा उठाकर बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो गई। अब प्रदेश एक बार फिर चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन इस बार पार्टियों की तस्वीर थोड़ी बदल गई है। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेसी बीजेपी पर सौदेबाजी के आरोप लगाकर लगातार कोस रहे हैं, तो इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से छत्रपों के नए समीकरण बन गए हैं और इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेताओं के कद और वर्चस्व को लेकर कयासों की लहरें शांत होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस इसे गुटबाजी करार दे रही है। मुरैना में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा में बंट गई है। जब से सिंधिया जी गए हैं भाजपा में, तो भाजपा में ही 3 गुट हो गए हैं। एक है शिवराज भाजपा, दूसरी है महाराज भाजपा और तीसरी नाराज भाजपा। तो लोग सौदे के आधार पर भाजपा में आए थे, वो आज हावी हो गए हैं, जिससे कि जो पुरानी भाजपा है आज घर बैठी हुई है। कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ की नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से नहीं बनती है। उनकी गुटबाजी किसी से छिपी हुई नहीं है। कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष के बीच में नहीं पट रही। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच में नहीं पट रही। अरुण यादव जी और कमलनाथ जी के बीच में नहीं पट रही। इसलिए भाजपा में तो एक हैं और नेक हैं और जनता के बीच है, जनता के साथ हैं। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात में बम्पर सीटें हासिल की, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी थी। पार्टी की पड़ताल में पता चला कि संगठन में गुटबाजी की वजह से बीजेपी सत्ता से दूर रह गई। इसी तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीतकर भी अपनी कुर्सी बरकरार नहीं रख पाई। जाहिर है, वक्त रहते सियासी दलों के अंदर खाने नाराजगी और गुटबाजी पर रोक नहीं लगाई गई तो मिशन 2023 की राह मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, जो सीधी और सपाट बात करने में यकीन रखती हैं। अब्बास हाफिज जी हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया कमेटी के। आपका भी बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश की राजनीति को अच्छे से जानने और समझने वाले पत्रकार को हमने आमंत्रित किया है, चैतन्य भट्ट जी हैं, बहुत स्वागत आपका है। तो विषय पर रहेंगे, उम्मीद करते हैं तीनों मेहमानों से इधर उधर नहीं होंगे, विषयांतर नहीं होंगे। दिव्या गुप्ता जी, चूंकि आपसे मेरा पहला सवाल इसलिए भी बनता है कि अब्बास हाफिज जी का यह कहना है कि मध्य प्रदेश में भाजपा 3 गुटों में बटी हुई है। उन्होंने कहा है कि शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। राहुल जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत घिसा पिटा डायलॉग हो गया है। हाँ। और अब इस डायलॉग में कोई दम इसलिए नहीं बचा है क्योंकि भाजपा अपने जिस तीव्र गति से 2023 के चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुकी है, ये सब ख्याल मुझे लगता है कांग्रेस अपने आप को भुलाने और भुलाने दोनों के लिए इस तरह के बयानबाजी हो रही है, जिसमें वाकई कोई दम नहीं है। इसलिए क्योंकि कांग्रेस पहले अपने अंतर कलह को पहले निपटा ले, जो बिल्कुल आपकी रिपोर्ट में बिल्कुल सही कहा था। माननीय गोविंद सिंह जी की कोई सुनता नहीं, कमलनाथ जी अकेले बैटिंग करने में लगे हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी को दूर रखा जा रहा है जानबूझ के, अरुण यादव जी कुछ और कहते हैं, अजय सिंह जी कुछ और कहते हैं, जीतू पटवारी कुछ और कहते हैं। किसी का किसी के साथ कोई तालमेल, कोई तारतम्य नहीं है।
पहले अपने घर को तो संभाल ले, फिर उसके बाद दूसरों पे उंगली उठाएं तो बेहतर रहेगा। और माननीय कमलनाथ जी तो शायद नकुलनाथ जी के लिए शायद कुछ थोड़ी सी फील्डिंग सेट करने में लगे हुए हैं, जो भी नहीं हो पा रही है। तो एक बहुत ही अंतर्द्वंद के साथ गुजरती हुई पार्टी 2023 के चुनाव में अपने ही अंदरूनी कलह से उबर नहीं पा रही और दूसरों पर उंगली उठा रही है, तो थोड़ा सा हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। कोई बात नहीं, अगेन प्रजातंत्र है, आप कहने के लिए निरंकुश भी हैं और स्वतंत्र भी हैं, जो मर्जी आए वो कह सकते हैं, बिना हड्डी की जबान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं माननीय राज्यवर्धन सिंह से एक और बात कहना चाहूंगी कि पहले थोड़े से अपने पिताजी पर भी थोड़ा सा कमेंट कर दें। ठीक है मैम, आपका समय समाप्त हो गया है। दिव्या जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी बहुत गुटबाजी है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस पर भी आधारित एक दिन बहस होगी, लेकिन आज हम टॉपिक पे रहते हैं। अब्बास जी, आपने ये किस आधार पर कहा है, आपके पास क्या एविडेंस है कि मध्य प्रदेश में भाजपा 3 भागों में बटी हुई है? देखिए राहुल जी, सबसे पहली बात यह है कि इसके लिए कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप पूरे प्रदेश के हाल देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो दुखी हैं सिंधिया जी के गुट के आने से। राजकुमार धनोरा जी ने सागर में क्या बोला, हमने बोला था क्या? राजकुमार धनोरा जी कौन है, दिव्या जी बता सकते हैं? इनकी ही पार्टी के मूल पार्टी के नेता हैं, मूल तौर पर जुड़े हुए नेता हैं। उन्होंने क्या कहा कि सिंधिया जी के साथ जो बारात में और जहेज के अंदर ये सिंधिया समर्थक नेता आए हैं, मंत्री बने हैं, वो सबसे बड़ी परेशानी मेरे लिए बन गए हैं, हमारे सबके लिए बन गए हैं। तो उन्होंने खुद कहा था, रो दिए थे वो तो, और उसका तो उन्हीं को निष्कासित कर दिया गया। प्रीतम लोधी जी ने कितने संगीन आरोप लगाए और फिर वो भी निष्कासित हो गए। उमा भारती जी उनसे मिलने क्यों गई प्रीतम लोधी जी से, जब वो निष्कासित कर दिए गए भारतीय जनता पार्टी से? उमा भारती जी जो आपत्ति दर्ज करा रही हैं बार बार, जिस तरह से उनके तेवर देखने को मिल रहे हैं, शिवराज सरकार के खिलाफ हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो, सबके सामने है। इसके ऊपर हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जिस तरह से निगम मंडल में सिंधिया समर्थक जो नेता थे उनको तरजीह दी गई, कि लोगों को कहा भी गया कि भाई ठीक है एडजस्ट कीजिए। तो ये सारी चीज़ों को देखकर आज भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झाके। उमा भारती जी के आरोप बेबुनियाद तो नहीं है। उमा भारती जी मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, बीजेपी की दिग्गज नेत्री हैं। उनके जिस तरह से बयान आ रहे हैं वो हम सब ने देखे। अजय वैष्णोई जी मंत्री नहीं बनाए गए, सिर्फ कारण एक ही था, सिंधिया समर्थक लोगों को एडजस्ट करना था। उनका भी हमने पीड़ा साफ देखी। अब्बास जी ने कहा कि हमें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहा तो गया, बात तो सामने आई। 2 नाम उन्होंने लिए। जब मैंने पूछा किस आधार पर, किस बेस पर कह रहे हैं, उन्होंने एक नाम लिया राजकुमार धनोरा जी का और प्रीतम लोधी जी का। बाद में उमा भारती का काफी देर तक जिक्र करते रहे, लेकिन वो आज की विषय बहस में आज विषय नहीं है। चैतन्य भट्ट जी, ये राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश है या वाकई धरातल पर ऐसी स्थिति आपने भी देखी है? देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में गुटबाजी होना बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि हर नेता की अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है, और जब वो ऊपर जाना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है या मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और उसी को गुटबाजी का नाम दे दिया जाता है पॉलिटिकल सिनेरियो में। तो जहां तक जयवर्धन सिंह जी ने जो बात कही वो सही कहा दिव्या गुप्ता जी ने, कि बहुत पुरानी घिसी पिटी बात है कि हर डिबेट में इस तरह की बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी 3 गुटों में बटी है, नाराज, महाराज और शिवराज। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया का पदार्पण भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, तब से बहुत से लोग जो हैं, जो खाटी कार्यकर्ता थे, जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का दरी पट्टा उठाते थे, जय जयकार करते थे, उनको कहीं ना कहीं एक इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि उनको इग्नोर किया गया है। अब उसके पीछे कारण मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की है कि उनके कारण से सरकार आई है, तो उनको तवज्जो देना उनकी मजबूरी है। लेकिन उससे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक विद्रोह की भावना पनप रही है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का बड़ा कड़ा डंडा है, और जो कोई भी अगर इस तरह की बात करता है तो उसको 1 मिनट में पार्टी से बाहर कर दिया जाता है या उस पर कार्रवाई की जाए। तो मन मार के अपनी बात जनता के सामने लाते नहीं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुटबाजी हर एक पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी राजनीतिक दल में गुटबाजी होना एक सामान्य सी बात है, लेकिन अनुशासन का डंडा चलते रहना चाहिए। 2 ही नाम लिया है आपने, चाहे वरिष्ठ पत्रकार हो या दिव्या गुप्ता जी हो। अब्बास जी वो यही कह रहे हैं कि ये बड़ा पुराना और घिसा पिटा डायलॉग है, इसमें दम नहीं है। आपने सिर्फ बताया है। आप ये बता दीजिए कि विधानसभा में कभी इन नेताओं की अलग लाइन हो गई हो?
किसी मंच पर इन नेताओं की अलग लाइन हो गई? ये आपने कहा क्यों विधानसभा चुनाव जब इतने नजदीक है? तो अब्बास जी, मैं आप ही से प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं आपको राहुल जी याद होगा कि जिस तरह से जयंत मलैया जी ने कार्यक्रम किया उनकी 75वीं जन्मदिन के ऊपर, जिस तरह का कार्यक्रम हुआ वो अलग मंच ही था। उसमें तमाम वो लोग थे जो इस पूरे समीकरण से नाराज बैठे हुए थे। और क्या कहा कैलाश जी ने कि जयंत मलैया जी के पुत्र के लिए कि कोई बड़ा कदम न उठाना। देखो, मैं एक परिवार की तरह समझा रहा हूं। मध्य प्रदेश कहेगा कि अब्बास जी भटक गए। सिंधिया समर्थक लोगों के, आज हमारा विषय मैं फिर से बता दे रहा हूं, शिवराज, महाराज और नाराज। तो ये नाराज वाली कैटेगरी में वो सिंधिया समर्थक, सिंधिया भाजपा, सिंधिया समर्थक भाजपाई जो हैं उन्हीं की वजह से तो वो नाराज हुए। उनका टिकट किसने काटा? उनका टिकट उसी व्यक्ति की वजह से कटा, उनके बेटे को टिकट का मौका नहीं मिला, वो तमाम लोगों पर कार्रवाई हुई। ऐसे ही सिंधिया समर्थक लोगों के आने की वजह से जिस तरह की नाराजगी दीपक जोशी जी की देखने को मिली वो भी हम सब ने देखी। शिवराज गुट के लोग मंत्री नहीं बन पाए, चाहे वो रामपाल सिंह जी हो या सुरेंद्र पटवा जी हो, ये तमाम लोग मंत्री नहीं बन पाए। ये एक अलग पूरा का पूरा मामला है। अगर इस तीन के धड़े को देखेंगे साफ दिख रहा है। नाराज लोग, अजय बिश्नोई जी ने साफ कहा था, चैतन्य भट्ट जी वहीं से आते हैं, जबलपुर से, अच्छे से जानते हैं, करीब से जानते हैं। और जिस तरह से महाकौशल की उपेक्षा हुई थी, लेकिन अब्बास जी, किसी का जन्मदिन कोई राजनीतिक मंच तो नहीं हो सकता, उनकी तरफ से कोई पार्टी का मंच हो, राजनेता का हर कार्यक्रम, राजनेता का हर कार्यक्रम। राहुल जी उन तमाम लोगों को क्यों बुलाया गया था जो नाराज हैं? राजकुमार धनोरा क्यों रोए? प्रीतम सिंह लोधी से मिलने उमा भारती जी क्यों गई? वो सारे समीकरण उसी संभाग से जुड़े हुए हैं जिस संभाग के प्रश्न का जवाब देंगे, नो डाउट शामिल हुआ है। दिव्या जी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। विषय ये है राहुल जी के नुकसान जनता का हुआ है। मतलब नहीं तो कह क्यों रहे हैं? मतलब नहीं तो कह क्यों रहे हैं? एक सेकंड, ये तो कई बार कहा जाता है, राजनीतिक चर्चा में आएगा ही कि हम इसलिए कह रहे हैं कि इससे नुकसान जो हो रहा है वो जनता का हो रहा है। तो शिवराज गुट पे हावी हो रहा है, महाराज गुट और शिवराज गुट को दोनों को देख के रो रहा है नाराज गुट। दिव्या जी, अरे क्योंकि इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जनता का नुकसान हो रहा है। और इनके सर पटबल के हालात में जनता के कौन जनतेशी काम हो गए? आज बेरोजगारी को लेकर रो रहे हैं। अब्बास जी प्लीज लेट मी स्पीक, प्लीज, आपका समय हो गया, प्लीज लेट मी स्पीक। मेरा ये कहना है राहुल जी कि देखिए, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि चित भी मेरी पट भी मेरी। दूसरी बात ये कि बिल्कुल क्या कोई राजनीतिक मंच था जब मैं फिर उस विषय पर नहीं आना चाहूंगी क्योंकि वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आपने जो एक डायलॉग मारा, क्या वो डायलॉग जो है आज की परिप्रेक्ष्य में क्या वो फिट बैठता है? नहीं बैठता है। फिर वही बात कि आपके पास जब कोई तर्क नहीं होता तब आप इस तरह के डायलॉग मारते हैं जिसमें कहीं कोई सिर पैर कुछ अब नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन प्रमुख पार्टी है और संगठन सर्वोपरि है। यहाँ व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, और व्यक्ति जब इंपॉर्टेंट नहीं होता और संगठन सर्वोपरि होता है तो उसके कायदे कानून नियम अनुशासन सबको मानने ही पड़ते हैं, और इसीलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो जाती है जो कांग्रेस में कभी दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। इसलिए आप जितने मर्जी एग्जाम्पल दीजिए, जितने मर्जी राग आलापिए, और आज आपको वो सब लोग प्रिय हो गए क्योंकि आपके सो कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमर्स कैटेगरी में वो शायद फिट बैठ रहे हो, तो आज आप उन सबके एग्जाम्पल्स देके अपने आप को बहुत करीब मान रहे हैं उनके, तो आप वो उन सबसे दूरी बनाए रखिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है। वो अगर अपनी नाराजगी दिखाएगा भी तो भी अपने परिवार के साथ रहेगा, अपने परिवार और संगठन को समर्पित कार्यकर्ता रहेगा। एक बात अलग है कि जिस कार्यकर्ता को निकाल रही है उन तमाम लोगों को जो आपत्ति कर रहे हैं, देखिए अनुशासन होना बहुत आवश्यक है। विषय यह है आपके सर पर डब्बल आपकी गुटबाजी से नुकसान जनता का हो रहा है। कि संगठन सर्वोपरि है, नुकसान जनता का हो रहा है। यहाँ व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने घर को देखने की बात आपने, देखिए उन्होंने तो कहा ना, जवाब तो आ गया ना। देखिए अब्बास जी, जवाब तो आ गया, जवाब तो बीजेपी की तरफ से आया। उन्होंने कहा हमारे लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, संगठन है। अगर वो गलत काम करेंगे तो कार्रवाई होगा। अब चाहे प्रीतम सिंह लोधी हो या राजकुमार धनोरा हो या कोई और जो नाम आप ले रहे हैं, लेकिन ये आप सब, ये सारे नेता आपको इतने प्रिय क्यों हो गए? कहने की बातें हैं, सुनिए राहुल जी, ये सब कहने की बातें हैं। इनके लिए अगर संगठन महत्वपूर्ण होता
तो ये सिंधिया समर्थकों को लाके अपने संगठन की इस तरह से फजीयत नहीं कराते। इनके लिए सत्ता सबसे महत्वपूर्ण है, सत्ता महत्वपूर्ण थी, इसलिए संगठन को तार-तार कर दिया। और वो संगठन जिसकी दुहाई देते रहते थे, आज की तारीख में उसके ऊपर सत्ता इतनी हावी है कि सत्ता हासिल करने के लिए संगठन के सारे नियमों को एक तरफ रख देंगे, लेकिन सत्ता मिल जाए, संगठन का कुछ भी हो जाए, इस धरने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और हमें इसमें सिर्फ आपत्ति इस बात की है कि इनके सरमुतब्बल के हालात जनता के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। इन्होंने जो वादे किए थे उससे ये मुकर चुके हैं, क्योंकि ये तो आपस में ही तालमेल बैठाने में लगे हुए हैं। जब ये तालमेल बैठ जाएगा तब तक तो चुनाव आ जाएंगे और चुनाव में जनता इनको दोबारा बाहर कर देगी। लेकिन अब्बास जी, आपने अभी तक एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया है। देखिए, प्रीतम लोधी पर अनुशासन की कार्रवाई की गई थी, बाकी आपने ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया है फेस टू फेस मध्य प्रदेश जनता को यह बताने की कोशिश नहीं की कि कोई ऑथेंटिक बात हो। जन्मदिन कोई राजनीतिक मंच नहीं हो सकता ना, किसी का जन्मदिन था वहां पे लोग कर सकते हैं ये, लेकिन किसी राजनीतिक मंच पर विधानसभा के भीतर कभी लाइन अलग हो गई तो बताइए। उस जन्मदिन में जिस तरह की बातें हुई, कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्यों कहा जयंत मलैया जी के पुत्र को, ये कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो लिए जाते हैं जिनके पीछे बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, क्यों कही गई ये सारी बातें, क्यों समझाने की कोशिश की गई, क्यों कार्रवाई हुई दीपक जोशी जी के ऊपर, क्यों कार्रवाई हुई? क्या वो सिर्फ अपने अधिकार की मांग कर रहे थे वहां पर मूल भाजपाई को टिकट दिलाने की? तो ये सारी चीजें राजकुमार धनोरा क्यों रोए? बात दिव्या जी वहीं पर आकर रुक गई है। दीपक जोशी पर जो कार्रवाई हुई है, अब्बास हाफिज जी उससे कार्रवाई होनी थी, उससे उन्होंने अगर कार्रवाई होनी थी, मैं कह रहा हूं अगर कार्रवाई होनी थी राहुल जी, तो सिंधिया समर्थक मंत्री के ऊपर, सिंधिया समर्थक मंत्री के ऊपर सीधे सीधे जमीनों के गबन के आरोप लगे, हटाने की हिम्मत करी क्या? किसी को नहीं हटाया गया। आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, प्लीज अब्बास जी, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। प्लीज, जब आपका बोलने का मौका था आपने बोला, मेरा मौका है, मंत्री के ऊपर जमीनों की हेरफेर के आरोप लगे, प्लीज अंडरस्टैंड, लेकिन एक भी कार्रवाई नहीं। अब्बास जी प्लीज अंडरस्टैंड, जवाब दीजिए ना। मेरा ऐसा कहना है राहुल जी, अजय सिंह जी माननीय कमला जी को लेके कुछ और बयान देते हैं, अरुण यादव बिल्कुल कुछ और बयान देते हैं, जीतू पटवारी उनको मानने से मना कर देते हैं, और वो भी विधानसभा के पटल पर जो जीतू पटवारी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं उसको कमलनाथ जी नहीं मानते, जो वॉकआउट वो करना चाहते हैं उसको जीतू पटवारी नहीं मानते। ये जो कश्मकश, यानी बीजेपी ये कह रही कि कांग्रेस पहले अपना घर संभाले, चूंकि वहां पर अलग अलग हैं। तो दिव्या जी, अब्बास जी और चैतन्य भट्ट जी, जैसा कि इस बहस का नियम है, मैं आखिरी 20 सेकंड आप लोगों से बात करेंगे, इसमें एक दूसरे को आप इंटरप्ट नहीं कर सकते। चैतन्य भट्ट जी से पहले मैं शुरुआत करूंगा। चैतन्य भट्ट जी, अभी तक जो चीजें समझ में आ रही है, बस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, सच्चाई क्या है? देखिए, आरोप लगाना तो राजनीति का धर्म है, दोनों एक दूसरे के विरोधी पार्टी हैं, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे। ये बात सही है कि कांग्रेस में गुटबाजी तो जग जाहिर है, वो कोई बड़ी नई चीज नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह की गुटबाजी हो रही तो ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के, जैसा कि कांग्रेस का आरोप है, तो उस तरह उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा। देखिए, मेरा कहना है कि गुटबाजी नहीं, इसको टीम वर्क कहा जाता है। अपनी अपनी टीम के साथ जब इंसान जाता है अपने स्पेशली इलेक्शन के टाइम पर, तो वो अपनी टीम का गठन करता है और अपनी टीम के साथ जाता है, और उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। इसको गुटबाजी कह देना बहुत गलत बात है। टीम वर्क है। अब्बास हाफिज जी, दूसरों की पार्टी के ऊपर जो भी इस तरह के कोई बयान आएगा दूसरों की पार्टी की तरफ से, तो वो गुटबाजी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग पैमाने हैं, आज भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व मंत्री हो, वर्तमान विधायक हो, प्रजापति जी के जो पिता हैं उनको अपने बेटे विधायक की कार्रवाई के ऊपर नाराजगी उनकी हो, इस तरह के बयानों का आना हो, और दूसरे कार्यकर्ताओं का बड़े बड़े आना हो, वो गुटबाजी नहीं होगी। पूरी गुटबाजी के अंदर फेस टू फेस मध्य प्रदेश में चर्चा में आने के लिए तीनों मेहमानों का धन्यवाद। नमस्कार।